तो हम मौजूद रहे यहाँ फुलवरिया में जो शहीद मेले का आयोजन किया गया था, जिनके पिताजी के याद में शहादत में इस मेले का आयोजन किया गया। जो पार्टी की यानी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं, श्री चंद्र। तो आपने देखा कि ये कार्यक्रम संचालित रहा और इस समय हम मौजूद हैं फुलवरिया में, और जो शहीद दिवस के मेले के रूप में आयोजन किया गया था, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे काफ़ी रोचक तरीके से शहीद मेले का आयोजन किया। और ये स्मारक है, देख सकते हैं पीछे स्मारक है, और जिनके शहादत में, जिनके याद में ये सभा रखी गई थी, उनके बालक श्री बालकृष्ण मिश्र जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मेले के विशेषता और कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। और हम जानेंगे कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, जिनके याद में रखा गया था, जिनके शहादत में रखा गया था, उनके पे आप प्रकाश डालें। पूर्वांचल में पहली बार 7 जनवरी 1959 में सरदारनगर चीनी मिल के प्रबंध तंत्र के विरुद्ध गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन चलाया गया था, जिसका नेतृत्व राज्यपाल मेघालय के राज्यपाल मनकर दीघे के नेतृत्व में हुआ था। तो उसमें गन्ना मूल्य बढ़ोतरी को लेकर छबैला के पास तांबे लाइन को रोक करके लोग अपना किसान शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन चला रहे थे। तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए कई चक्र आंसू गैस गोलियां चलाकर 3 किसान नेताओं को शहीद कर दिए। एक चंद्रशेखर मिश्र और फेखो और श्रीपूजन जेल में मरे थे। 3 लोग शहीद हुए थे। उनकी याद में प्रतिवर्ष शहीद किसानों के परिवार में शहीद चंद्रशेखर मिश्र का ज्येष्ठ पुत्र समाजवादी और दूसरे एक मिठाई लाल हैं, अजय मिठाई लाल चौधरी हैं, जो फेखू के सुपुत्र जेठ सपुत्र हैं। छोटे हैं। हम लोग प्रतिवर्ष अपने पिताजी के याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आए हैं, और हम लोगों का संकल्प है कि जीवन पर्यंत जब तक हम लोगों के अंदर सांस रहेगा, पिताजी के स्मृति में हम लोग शहीद मेला का आयोजन करते रहेंगे। जी नेताजी, हम बात करेंगे कि आज यहाँ पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। कैसा लग रहा है कि आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद होकर आपके पिताजी के शहादत को और शहीद दिवस मेले को सफल बनाए? देखिए, ये किसानों का आंदोलन था, व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था। और किसान का कोई दल नहीं होता, जात नहीं होता है। तो इसलिए सबका समर्थन मिलता रहा है और मिलता रहेगा। और निश्चित तौर पर इस सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित तो किसान हैं। किसानों की शहादत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। हम चाहते हैं कि इस शहीद दिवस पर किसानों से अपील करना चाहते हैं कि इस निकम्मी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2022 का जो चुनाव है, उसमें भारी मतों से साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना और प्रदेश का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सतत प्रयास करना। इन्हीं शब्दों के साथ में ऐसे महापुरुष की ये स्मारक है, जिन्होंने गन्ने के आंदोलन में शरीक हुए और उनके हक और अधिकार की लड़ाई किसानों के लिए लड़े। लेकिन मैं जानना चाहूँगा नेताजी कि क्या इस स्मारक की और डेवलप करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, चूँकि सरकार की उदासीनता के नाते, चूँकि हम लोग सामान्य परिवार के रहने वाले हैं, सीमित संसाधनों में ही हम लोग जितना संभव होता करता हूँ। लेकिन मैं शासन से, प्रशासन से मेरी मांग है कि इसमें इस शहीद स्मारक को और बड़ा रूप दिया जाए और इसको सौंदर्यीकरण कराकर, क्योंकि ये देश की धरोहर हैं, प्रदेश की धरोहर हैं। लेकिन जनता का चाहत है, लेकिन सरकारी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि अब तक हुआ करते थे, इन्होंने इन शहीदों के प्रति उनका बहुत रुचि नहीं रहा, जिसका नतीजा है कि सन 58 तब तक 60 वर्षों से उपेक्षित पड़ा हुआ है। चूँकि नेताजी ने बताया कि चूँकि इनके पिताजी रहे शिवपूजन मिश्र जी, और नेताजी ने बताया कि ये किसी जाति, किसी विशेष और किसी पार्टी के लिए इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। ये सभी उत्तर प्रदेश में बसने वाले किसानों की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद उस लड़ाई में शरीक हो गए,
जिनके उपलक्ष्य में आज 7 जनवरी को किसान मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी समाज, सभी समुदाय और सभी पार्टी के लोग जो किसान से प्यार करते हैं, किसान को सम्मान देते हैं, वो लोग उपस्थित होकर इस मेले को सफल बनाने का काम करते हैं। चाचा जी, आपका क्या नाम होगा? मिठाई आपके पिताजी का नाम? फेंकू। चूँकि आपके पिताजी भी आंदोलन में सहयोग रहे, शरीक हुए हैं, क्या कैसा लग रहा है आज मेले का आयोजन किया गया उनके सम्मान में, शहीद मेला का? आज तो ठीक लग रहा है। क्या लग रहा है कि इस स्मारक का सुंदरीकरण और की जाए? अरे हम लोगों को तो इच्छा है कि इसकी सुंदरीकरण की जाए, लेकिन हम लोग बहुत नीच छोटे परिवार के हैं। जी। किसी तरह से अपने जीवन को पालना कर रहे हैं। हमारे पास अगर यदि पैसा होता, उस लायक होते, तो हम इसे अकेले ही बनवा देते। जी। चूँकि मुस्कान से जानना चाहेंगे कि चूँकि आज के दिन आपके पिताजी यानी कि स्वर्गवास हुए थे, आज उनके शहादत में मेले का, शहीद मेले का आयोजन किया जाता है और आज ही के दिन में आपके घर में एक लाल का जन्म होता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो शुभ संकेत है, क्योंकि पिताजी समाज के लिए शहीद हुए थे और निश्चित तौर पर उससे सत्कर्मों का फल मिला हमको। हम ईश्वर से ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम लोगों से हमेशा सत्कर्म हो, कुकर्म कहीं से भी किसी जाने अनजाने में न हो। फास्टर प्लस न्यूज़ के तरफ से मैं आज आपके पिताजी के शहीद दिवस के रूप में जो मेले का आयोजन किया गया है और आपके घर में आज ही के दिन एक लाल पैदा हुआ